हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि जो डे कंपनी के इन्वर्टर में स्मार्ट लोड की सेटिंग होती है, हैवी लोड को स्मार्ट लोड ही बोलते हैं, कि उसकी सेटिंग को हम कैसे करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे उसका प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से आपको वायर्स के कनेक्टर करने हैं और किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है कि जिस तरीके से आपका स्मार्ट लोड प्रॉपर वर्क करे और आपका जो हैवी लोड है वो प्रॉपर बंद हो जाए और कैसे स्टार्ट हो। तो आज हम इसी वीडियो में उसी चीज़ को देखने वाले हैं। तो फिलहाल ये देखें, हमने सारे अपने जो इन्वर्टर का सिस्टम है उसकी प्रॉपर फिटिंग हमने कर दी है, HDV DC बॉक्स, और जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है और इसी के भी हमने प्रॉपर फिटिंग कर रखी है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। यह देखिए, ये हमारा जो इन्वर्टर है 6 किलोवाट का है, बट आपको दिख रहा होगा कि 9 किलोवाट आपको सोलर पैनल के यहाँ लिखा हुआ शो हो रहा होगा। तो ये इस प्रकार 9 किलोवाट के ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो इन्वर्टर है अपने कैपेसिटी से भी ज़्यादा लोड को चला सकता है। तो टुडे इसने देखिए 18 यूनिट बना चुका है सोलर से और 6.37 का सोलर पैनल जनरेट कर रहे हैं और हमारा घर का लोड 2.70 चल रहा है, 3 किलोवाट के समथिंग, और ग्रिड भी एक्सपोर्ट हो रही है 2.60 के समथिंग। तो हमने इस इन्वर्टर से 100% से ज़्यादा वर्क करा रखा है। ये देखिए, ग्रिड को एक्सपोर्ट हो रही है 2.5 किलोवाट के समथिंग और 2.5 किलोवाट का हमारा लोड चल रहा है और कुछ ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो ये सारे काम कर रहा है इन्वर्टर। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला था स्मार्ट लोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इन्वर्टर का जो पैनल है फ्रंट वाला, हम उसको ओपन कर लेते हैं। यह देखिए, तो इसमें जो 2 पॉइंट है मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन से हैं। जहाँ पे जनरेटर पोर्ट भी लिखा होता है, जहाँ पे GN लिखा हुआ है जनरेटर पोर्ट है, तो आपको यहाँ से न्यूट्रल फेस को निकालना है। चाहे आप यहाँ से एक ही वायर भी निकाल सकते हो, फेस की लाइन की, और न्यूट्रल आप चाहे आपके जो घर की मेन ग्रिड आ रही है वहाँ से भी ले सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, इसका भी अब दिखाऊंगा न्यूट्रल आपको कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से ही दोनों तार निकालें। तो चलिए वो भी आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए लगाते हैं इसमें वायर्स और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इस इन्वर्टर से ओनली 1 वायर लगाई है जनरेटर पोर्ट पे, जहाँ पे L लिखा हुआ था, मतलब लाइन। न्यूट्रल को हमने इस इन्वर्टर से नहीं लिया है। ये देखिए, लाइन वाली कनेक्टर पे हमने वायर को लगा दिया है और इस पे हमने कर लिया है एक LED बल्ब को कनेक्ट। और न्यूट्रल जो है मैंने देखिए अपने सॉकेट से ले लिया है और इस सॉकेट में आ रही है ग्रिड, तो ग्रिड का मैंने न्यूट्रल ले लिया है। तो ये जब भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। और चलो आपको दिखाते हैं इन्वर्टर पे जहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है वहाँ पे भी आपको लगा के दिखाता हूँ इस वायर्स को। ये देखिए, ये यहाँ पे भी वर्क कर रही है और जो इन्वर्टर का आउटपुट है, अगर आप उसका न्यूट्रल लेते हो तो वहाँ पे भी वर्क कर रहा है। और ये लाइन है जहाँ पे इन्वर्टर का इनपुट लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इन्वर्टर का जो न्यूट्रल होता है वो कॉमन होता है, तो आप उसको कहीं से भी लगा सकते हैं इन्वर्टर पर, ऐसा नहीं है। जो आपका इन्वर्टर से आउटपुट निकल रहा है मेन लोड, वहाँ पे भी आप लगा सकते हो और ग्रिड का न्यूट्रल भी यहाँ ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो फ़िलहाल मैंने लिया है ग्रिड का न्यूट्रल। और अब आपको मैं दिखाऊंगा इस इन्वर्टर की सेटिंग्स किस तरीके से होती है स्मार्ट लोड को चलाने की। यह देखिए, स्मार्ट लिखा हुआ रहा है, तो इसमें स्मार्ट सेटिंग ऑन है। तो फ़िलहाल जो नॉर्मल सेटिंग होती है हमारी इन्वर्टर की, वो अगर आपको स्मार्ट लोड नहीं चलाना होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा जनरेटर इनपुट। तो अगर आप जनरेटर इनपुट पे लगा रखते हो तो आपका स्मार्ट लोड बंद हो जाएगा। चाहे आपके घर पे जनरेटर हो या ना हो, तो आपको यहाँ पे रखना है अपने इन्वर्टर की सेटिंग को। ये देखिए बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया है। तो अगर आपके यहाँ जनरेटर है तो तब भी आपको वहाँ पे लगाना है। अगर आपको स्मार्ट लोड नहीं चलाना है तब भी आपको जनरेटर इनपुट पे लगाना है। अगर आपको अपने घर पे स्मार्ट लोड को रन कराना है तो आपको यहाँ पे स्मार्ट लोड के आउटपुट पे इसे चलाना होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन और ऑफ ग्रिड इमीडिएटली ऑफ। तो ऑन ग्रिड क्या था, ऑन ग्रिड वाले अगर आप चेक मार्क लगाते हो, ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन पे आपको चेक मार्क लगाते हो, तो अगर जैसे ही आपकी ग्रिड आएगी तो आपका जो स्मार्ट लोड है अगर वो बंद पड़ा है बैटरी लो की वजह से, तो वो ऑन हो जाएगा। और ऑफ ग्रिड इमीडिएटली ऑफ पे आप चेक मार्क लगाते हो, तो इसका मतलब जैसे ग्रिड आपकी डिस्कनेक्ट होती है तो आपका घर का जो स्मार्ट लोड है
तो वो भी बंद हो जाएगा। चलिए यही मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल का दिखाऊंगा कि ऑफ ग्रिड इमीडिएटली ऑफ से अगर हम यहाँ पे चेक मार्क लगाते हैं तो क्या होता है कि आपका इन्वर्टर बंद होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अपने जो एमसीबी है या ये प्रोटेक्टर मीटर से आपकी ग्रिड को हम डिस्कनेक्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो बल्ब हमने एलईडी बल्ब लगा रखा है स्मार्ट लोड पर कि ये बंद होता है या नहीं होता है। तो चलिए, ये फ़िलहाल अभी ये जल रहा है, ग्लो कर रहा है और हमने दोनों चेक मार्क लगा रखे हैं, ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन पे भी और ऑफ ग्रिड इमीडिएटली ऑफ पे भी। तो फिलहाल हमारे इन्वर्टर में ग्रिड अवेलेबल है तो इसलिए ये वर्क कर रहा है। अब हम देखो ग्रिड को करते हैं बंद, ठीक है। तो आप ये एलईडी बल्ब को देखना, ये ग्रिड ऑफ करते ही बंद हो जाएगा। ये देखिए हमने उसको बंद करा ग्रिड को तो ये बंद हो गया, ठीक है। अगर उस सेटिंग पर ये देखिए ग्रिड ऑफ है तो ये भी हमारा स्मार्ट लोड बंद हो गया है। बाकी जो हमारा घर का लोड है मेन लोड वो चलता रहेगा, जो भी इस पर हैवी लोड होंगे स्मार्ट लोड पे आपने लगा रखे होंगे वो बंद हो जाएंगे। ये देखिए ग्रिड हमने ऑन किया और ये तुरंत स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये था, अगर हम ऑफ ग्रिड इमीडिएटली ऑफ पे चेक मार्क को हटा देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रिड जाने पर हमारी स्मार्ट लोड बंद नहीं होगा, वो बैटरी पे काम करेगा, ठीक है। तो बैटरी पे कब तक काम करेगा, तो वो आपको यहाँ पे वोल्टेज बैटरी के डालने होंगे अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितने वोल्टेज पे अपने बैटरी के वोल्टेज कितने हो जाएं तो तब अपना आपका स्मार्ट लोड बंद हो जाए। तो फिलहाल मैं टेस्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे डाल देता हूँ 51.5। 51.5 जैसे ही हमारे बैटरी के वोल्टेज होते हैं तो हमारा ये जो स्मार्ट लोड है वो बंद हो जाएगा। तो हम ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जैसी नाइट में होती है। नाइट में अगर हमारी ग्रिड डिस्कनेक्ट हो जाती है और हमारा जो एसी है, इन्वर्टर है, तो वो बैटरी पे काम करने लगता है, तो हम वही सिचुएशन बना देते हैं, अपने इन्वर्टर की सोलर की पावर है उसको ही बंद कर देते हैं क्योंकि रात को सोलर पावर नहीं होती है, और ग्रिड को ही बंद कर देते हैं और इस इन्वर्टर को चलाते हैं ओनली बैटरी पर, ठीक है। तो हमने ऑफ़ करा के लिए डाल दिए हैं वोल्टेज 51.55 और 52 हमने डाल रखे हैं ऑन पर, ठीक है। जैसे ही हमारे बैटरी के वोल्टेज डाउन होंगे 51 पर पहुंचेंगे तो हमारा जो है ये देखिए मैंने ग्रिड को भी बंद कर दिया है और सोलर को भी बंद कर दिया है और ये देखिए बैटरी हमारी 50 हो गई है। तो जैसे ही अब थोड़ा सा ही और डाउन होगा तो ये हमारा जो इन्वर्टर है तुरंत इस लोड को बंद कर देगा। यह देखिए हमारा लोड बंद हो चुका है, बैटरी 48 हो गई है और हमारा घर का लोड भी 2.5 किलोवाट के समथिंग चल रहा है। ये देखिए बंद हो चुका है, स्मार्ट लोड बंद हो चुका है। बाकी हमारा मेन लोड है वो चल रहा है। और अब ये ऑन कब होगा, ये ऑन जब होगा जब हमारी बैटरी के वोल्टेज 52 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं सोलर पैनल्स को ऑन। ये देखिए हम ग्रिड को नहीं करते हैं, ओनली सोलर पैनल को करते हैं। देखिए ग्रिड हमारी बंद है। तो जैसे ही हमारी अब बैटरी चार्ज हो स्टार्ट हो जाएगी सोलर के थ्रू, तो ये जो लोड है हमारा जो बंद पड़ा है स्मार्ट लोड, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखिए अभी हमारी बैटरी स्टार्ट हो गई है चार्ज होनी, और जैसे ही ये 51 कितना डाल रखा था 52 के लगभग, तो वहीं पे जाते ही हमारी ये जो लोड है ये स्मार्ट लोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी ये स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। ये देखिए स्मार्ट लोड ऑन हो चुका है। चलो आपको दिखाते हैं बैटरी के वोल्टेज। ये देखिए बैटरी के वोल्टेज पहुंच चुके हैं 55। हमारी सोलर ने बढ़िया इसको एकदम रिचार्ज कर दिया है बैटरी को। तो यह था हमारा स्मार्ट लोड की सेटिंग। तो आशा है मुझे आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि इस इन्वर्टर डे कंपनी के इन्वर्टर पर स्मार्ट लोड को कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है। तो आप ये मैंने एक टेस्ट के थ्रू आपको समझाया, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग को बना सकते हैं कि कहाँ पे आपको वोल्टेज रखने हैं, कितने लो रखने हैं, कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे ऑन करना है, ग्रिड आने पे ऑन करना है या नहीं करना है। तो सारा आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे आशा है आपको ये अच्छी तरह वीडियो समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो हम अपनी चैनल पर लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ओके बाय बाय दोस्तों।